जय माँ मरी आप सभी को। मरी महाउपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोक बंधन क्या होता है। ठीक, कोक बंधन क्या है? एक ऐसी अवस्था जिसमें आप डॉक्टरी इलाज करवा चुके हों, आपके स्पर्म काउंट से लेकर के हर चीज़ सब सही है, ठीक, फर्टिलिटी जो प्रोसीजर है पूरा सही है, परंतु फिर भी आप माता पिता या संतान का सुख नहीं भोग पा रहे हैं, वो होता है कोक बंधन। ठीक, कोई भी अवस्था आप पकड़ लीजिए इसमें कि जैसे अगर कोई विवाहित जोड़ा है, लड़के में भी कोई कमी नहीं है, उसने सारे डॉक्टरी इलाज करवा के टेस्ट करा लिए हैं, ठीक, लड़की ने भी सेम ये सारी चीज़ें कर ली है, लेकिन तब वो माँ और बाप बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पा रही, होता है कोक बंधन। अब ये आपने समझ तो लिया क्या होता है, अब ये लेकिन कैसे हो जाता है? आपने डॉक्टरी इलाज करवा लिया, सब नॉर्मल निकला, लेकिन कैसे हो जाता है कोक बंधन? कारण इसके, जब आप शादी करते हैं तो देवी देवता नहीं मिलना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लड़का है जिसकी शादी हो रही है लड़की से, ठीक, अगर उसके देवी देवता नहीं मिल रहे हैं, ठीक, उसे कुल देवी देवता नहीं मिल रहे हैं सामने वाली लड़की के देवी देवता से, तो उसकी कोक मतलब उसको माँ बाप बनने में दिक्कत जाएगी। ठीक, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं, कुल देवी देवता कोण के अकॉर्डिंग चलते हैं, अग्न कोण, निम्न कोण, ठीक। और आपने देखा होगा जैसे चुंबक होते हैं तो जो उसके एस एस वाले साइड होते हैं तो रेपल करते दूर भागते हैं, लेकिन एस एन वाले अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे देवी देवता भी होते हैं। ठीक, इस कारण से पहली चीज़ देवी देवता का मिलान ना होना, मिलना नहीं होना, इस कारण से कोक बंधन हो जाता है। ठीक, अब जिसके घर में जैसे दूल्हा देव है, ठीक, तो वो कोक बंधना पक्का है। महेश्वरी है, ठीक, माहेश्वरी नहीं महेश्वरी है, ठीक, पारमेश्वरी है, ठीक, तो ये सारी चीज़ों में बंधना है। बड़ा देव है, बड़ा बाबा है, ठीक, तो इसमें बंधना पक्का है। इसलिए फिर वो वैसी देवी वैसी होनी चाहिए कि उसको हैंडल करके रखे। ठीक, वैसे देवता वैसे होने चाहिए आपके घर में, फिर उसको हैंडल करके रखे, जो उच्च कोटि अग्नि कोण में आते हों। ठीक, अब दूसरी चीज़ ये कि दूसरा कारण इसमें ये कि शादी में कुछ चला देना। जैसे किसी लड़के की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, तो उसके अगर कपड़े हम कट करके कर लें और उसके साथ कोई गंदी चीज़ चला दें, कोई भी शमशान की चीज़, उसके साथ अनिष्ट काम करने को, तो उसमें भी कोक बंध जाती है। ठीक, बांध दिया जाता है उसको। सेम कंडीशन लड़के के में भी होता है। बारात निकल रही है, आपने पैर की मिट्टी उठा ली, ठीक, उसके कुछ कपड़े कट कर लिए, उसको डर लगने लगा, उसके नींबू से कुछ कर दिया, कहीं लौंग से कुछ कर दिया, कहीं इलायची से कुछ कर दिया, कहीं जायफल से कुछ कर दिया, ठीक, शमशान की राख से कुछ कर दिया, दारू से कुछ कर दिया, ये सारी चीज़ों में हो जाता है। ठीक, कपड़े कटे फटे इसलिए मिलते हैं अगर शादी में, चाहे लड़के के चाहे लड़की के, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तीसरा, जो दहेज का सामान होता है, लड़के जब लेकर के आते हैं, लड़कियां जब देती हैं, लड़कियों को भी बारात में, रिसेप्शन में लड़कों को हर किसी को मिलता है, जो उसमें भी कलसे में कुछ दे देना, दौरी में कुछ दे देना, दहेज के आइटम में कुछ रख के भेज देना, चाहे वो उड़द के दाने हो, शमशान की राख हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, तो उससे भी कोक बन जाती है। ठीक, स्पर्म काउंट सही आएगा रिपोर्ट में, लड़की की भी रिपोर्ट सही आएगी, लड़के की भी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि बच्चे नहीं हो पा रहे। ठीक, तो ये सारी चीज़ होती है। दौरी दहेज तो हो गया। और इसके लक्षण क्या रहते हैं कि शादी के बाद पति या पत्नी का सूखने लगना, सूखना मतलब ये कि वो बॉडी उसकी डैमेज होने लगना, किसी ना किसी तरीके से डैमेज होने लगना, व्यवहार में अपने आप चेंज आ जाना, रहे रहे बैठे बैठे डरने लगना, ये सारी चीज़ें होती है। मंडप गड़ा है, ठीक, मंडप में आप नीचे बेहोश हो गए, तो मतलब पक्का आपके इधर वो दूल्हा देव है और कोक बंधेगी ही बंधेगी। ठीक, अब आते हैं कि ये सब करता कौन है। पहली बात, जो जलते हैं आपसे वही करेंगे, रिश्तेदार। ठीक, देवी देवता तो जलते नहीं हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि महाराज गुरु भैया, लोग भग के शादी कर लेते हैं, रिलेशनशिप लव मैरिज फलाना ढिमका, उनको क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं, उनको भी होता है, जिनकी लव मैरिज रहती उनको भी होता है। देवी देवता नहीं मिलेंगे तो सबको होगा। मेरे घर में मरी है, ठीक, समझना, वो हर चीज़ को बैलेंस कर रही है, लेकिन किसी और के घर में क्या देवी है उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो या आपके घर में सपोज मरी है, काली है, कोई भी एक देवी है, लेकिन आप उस काली को बैलेंस नहीं करके अगर चल रहे हो, तो वो तो भाई जगत जननी है, उसको इतना टाइम नहीं है ना।
कि एक ही को लेकर के बैठे रहें। तो ये जो कारण होते हैं, देवी देवता का नाम मिलना, शादी में कुछ चला देना, दहेज के सामान में चला देना, कपड़े कटे फटे मिलना, ठीक, ये सारी चीज़ों में होता है। यहाँ तक कि मासिक धर्म तक में उसमें परेशानियाँ कर दी जाती है महिलाओं को, और इस कारण से उनको बच्चे नहीं होते। अब ऐसा कैसे पहचाने? ये सारी चीज़ तो होगी पहचानने की, लेकिन अगर लड़की या लड़के को ऊटपटांग सपने आ रहे हैं, जब भी महिलाओं की डेट जो मासिक चक्र की करीब आती है, नज़दीक आती है, और उनको ऊटपटांग से सपने दिखने लगते हैं, तो ये आप समझ जाइए कि उनकी कोख बंदी है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक, यही चीज़ लड़कों में भी होती है। ठीक, कि जब आप सुबह उठते हैं उसके पहले जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उसके पहले का मुहूर्त बता रहा हूँ, तब सपने आने लगते हैं। जब आपको पता है कि आपने संभोग किया बच्चे के लिए और आपके धर्मपत्नी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ भी यही होगा। ठीक, उसके बाद ये कि कई लोग तो दारू पीना चालू कर देते हैं। ठीक, वो डिप्रेशन में भी रहते हैं कि भाई बच्चे नहीं हो रहे, और कई लोगों को जब ये सारी चीज़ें अटैक करती हैं तो दारू पीना चालू कर देते हैं। ठीक, अब ये कैसे करते हैं भाई? सिंपल सी चीज़ है। अगर जिस दिन शादी रहती है तो उसके 3 दिन जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें लड़का लड़की बड़े शुद्ध होते हैं, तो मंडप के नीचे का कुछ भी सामान उठा करके उसको अभिमंत्रित करके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके जो लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन है उसके शरीर के बाल तक से, ठीक, शरीर के बाल तक से किया जाता है। अगर उसको कपड़े थोड़ा सा कट कर लिए जाएं और उसके कपड़े कट भी ना किए जाएं, उसके कपड़े का धागा मिल जाए, तो उससे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। शमशानी क्रिया चलती है, इसमें बहुत बेकार होती है, जो कि उसको बांध दिया जाता है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने इसलिए देखा होगा कि शादी हुई, लड़की आई घर और उसको डर लगने लगा, सपने आ रहे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है। अनकंफर्टेबल फील करेगी थोड़े दिन, लेकिन ये डर अलग होता है, वो डर अलग होता है। ठीक, ये वाला जो किस्सा होता है बहुत अलग सा हो जाता है। ठीक, अब इससे क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़, बच्चा या तो गिर जाएगा, 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, 7 महीने का होगा, मिसकैरेज हो जाएगा, गिर जाएगा, और आपको हो सकता बार बार ये चीज़ें हों, या फिर आपको बच्चा पैदा ही ना हो, ये भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं माइंड पे अटैक करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जब तिथि नज़दीक आती है तो जो मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी हैं, वो आपस में ही कलेश करने लगेंगे और परेशान हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये कोख बंधन के लक्षण होते हैं। कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं लोग, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक, ये पूरी वीडियो जो थी नॉलेज पर्पस से है ना, इसमें कुछ भी किताबी ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा है, वो मैं बोल रहा हूँ। जो मैंने फील किया है, जो मैं देखा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ। ये सारी जानकारी है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर ये रहेगा कि इसके उपचार क्या हैं, कैसे आप छोटे छोटे तरीके से ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं और आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय मां मरी।